अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज मैं आपके सामने आपकी 10वीं किताब जमात की किताब गुलज़ार उर्दू को लेके आया हूँ। और यहाँ मैंने एक अफ़साना चुना है। इस अफ़साना को उन्वान है फ़कीर, और इसे अज़ीम बेग चुगताई ने लिखा है। मैं अशरफ हुसैन, मौलिम उर्दू हाई स्कूल बरमसिया बोकारो, इस अफ़साने के बारे में और साथ ही साथ अफ़साना निगार के बारे में आपसे कुछ गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। गौर कीजिए, आप हैं जनाब अज़ीम बेग चुगताई, उर्दू के एक बेहतरीन अफ़साना निगार, या मैं कहूँ कि एक बेहतरीन मज़ाहिया अफ़साना निगार। आपकी हमशीरा भी अफ़साना निगार थी, इनका नाम आपने सुना होगा अपने उस्ताद से। इनका नाम है इसमें चुगताई। तो ये उनकी बहन थी। अब अज़ीम बेग चुगताई के बारे में मैं यहाँ बयान करने जा रहा हूँ। अज़ीम बेग चुगताई असल नाम, पैदाइश 1895 ईस्वी में जोधपुर राजस्थान में। आपके वालिद साहब का नाम मिर्ज़ा क़सीम बेग चुगताई था और वालदा का नाम नुसरत खानम था। आपकी बहन का नाम इसमें चुगताई था। तालीम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से BA और LLB की डिग्री ली और फिर आपने वकालत शुरू की। रियासत जोधपुर की चीफ जस्टिस भी बने और बाद में दिल के मरीज़ यानी कि TB के मरीज़ हो गए और 20 अगस्त 1941 को आपका इंतकाल हो गया। आपने बेशुमार अफ़साने लिखे। इन अफ़सानों में, चूँकि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि इन्होंने जो भी अफ़साने लिखे वो मज़ाहिया अफ़साने लिखे और कुछ वैसे भी लिखे, मगर मज़ाहिया अफ़साना निगारों में आपका शुमार होता था। शेरी बीवी, कोलतार, यक्का, खानम, जन्नत का भूत, मिर्ज़ा जंगी, रूहे ज़राफ़त, वकालत और फुल वोट। दिगर तसानीफ में आपने कुरान और पर्दा के मौजू पर भी एक किताब तहरीर फरमाई। अज़ीम बेग चुगताई का शुमार मज़ाहिया अफ़साना निगारों के तौर पर किया जाता है। इनके अफ़सानों में मज़ाक का उन्सुर ज़्यादा पाया जाता है। वाक़यात का बयान हल्के फुल्के और मज़ाहिया अंदाज में आप पेश करते हैं। इनकी मज़ामीन ये अफ़साने, ये खसूसियत हर जगह बरकरार रहती है। ऐसा लगता है कि कोई शोख मिजाज शख्स अपने और अपने साथियों की शरारतें बयान कर रहा है। इनके तर्ज तहरीर कही है, इनके लिखने का अंदाज। अज़ीम बेग चुगताई के किरदार हमेशा ऐसी हरकतें करते नज़र आते हैं जिन पर बेसाख्ता हंसी आ जाती है। इनके बाज़ तहरीरों में भी तंज़ भी है, लेकिन तीखापन नहीं। तंज़ है मगर तीखापन नहीं। इनके अफ़सानों में न तरकीब होती है और न ही तवाज़ुन, और न मुहावरात और तरकीबों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। किरदार निगारी भी बहुत आला नहीं है। इनके अफ़सानों की सारी दिलकशी इनके
प्लॉट में होती है। अब मैं इनका अफसाना जिसका उन्वान यहाँ है फ़कीर, उसको मैं पेश करने जा रहा हूँ। फ़कीर जिसके उन्वान से ही आपको समझ में आ गया फ़कीर किसे कहते हैं। ये तो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा फ़कीर कौन होता है और वो समाज में कहाँ रहता है और किस तरह से वो लोगों से मिलता है, वगैरह वगैरह बातें। तो ये अब यहाँ अफसाना आपके सामने है। अजीम बेग चुगताई ने अपने अफसाना फ़कीर में एक ऐसे तबका के लोगों की बातें की हैं जिन्हें देखकर उनसे नफरत होने लगती है। ये आम लोगों की नफरत नहीं बल्कि यहाँ मुसन्निफ को ही इन्हें देखकर, इस तबके के लोगों को देखकर नफरत होने लगती है। गर्ज ये कि फ़कीर को देखकर शदीद नफरत होती है और उन्हें डांटने लगते हैं। अफसाना निगार है कि ये आपको ने शदीद नफरत होती है और उन्हें डांटने लगते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि डांटने की या नफरत करने की वजह कई हो सकती है। एक तो ये है कि आम तौर पर देखा जाता है कि बहुत से अच्छे तंदुरुस्त इंसान भी वो घरों घर या मोहल्ले में भी वो फ़कीर बनते रहते हैं, वो मांगते रहते हैं। और जो ये एक अच्छी आदत नहीं है। ये एक अच्छी आदत कि एक अच्छा तंदुरुस्त आदमी वो काम करे, मेहनत करे और मेहनत करके पैसे कमाए। दूसरे से मांगने से और उस तरह से ये गलत तरीका है। ठीक है, ये एक तरह की बुराई है और ये बुराई बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है हमारे माशरे में। बैठ के तो कुछ ऐसी ही बातों की वजह से यहाँ अफसाना निगार को फ़कीर से नफ़रत होती है और शदीद नफ़रत होती है, उन्हें डांटने लगते हैं। अफसाने की शुरुआत कुछ इस अंदाज में की है कि गुस्ल खाने से बाहर निकला तो एक फ़कीर की सदस्य मुसन्निफ के कदम रुक गए और बाहर की जानिब नज़र डाली तो एक काबिल रहम फ़कीर नज़र आया। यूँ तो फ़कीरों से खासी नफ़रत थी, मगर इस फ़कीर को देखकर और उसकी आवाज़ सुनकर मुसन्निफ ने फ़कीर को सदर दरवाजे की जानिब आने के लिए कहा। मुसन्निफ को जितनी फ़कीर से नफ़रत थी, बेगम साहबा बिल्कुल इसके बरअक्स थी, यानी कि उल्टी थी। यानी कि उनका ख्याल मिजाज बातें वो बिल्कुल अलग थी। आवाज़ सुनते ही नौकर के मातहत फ़ौरन नाश्ता और कुछ पैसा नज़र किया। यानी कि बेगम साहबा ने जब फ़कीर की आवाज़ सुनी तो उसे नाश्ता और कुछ पैसा भेज दिया। मुसन्निफ ने अपनी बेगम से अर्ज़ किया कि उसकी कमीज़ और स्वेटर भी उसी दे दी जाए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये बहुत ज़्यादा गरीब है और इसकी वजह से उनके दिल में रहम आ गया और इसलिए कहा कि अपनी कमीज़ और स्वेटर भी उसे दे दिया जाए। मगर फ़कीर की किस्मत देखी। अब यहाँ पर थोड़ा सा तब्दील हो रहा है। अब देखिए कि मगर फ़कीर की किस्मत देखिए, फ़कीर की किस्मत क्या होती है। इंसान की तो किस्मत होती ही है, अलग अलग हर इंसान की, मगर यहाँ फ़कीर की भी किस्मत होती है। आवाज़ किसी और ने लगाई, घर पर सदा आवाज़ किसी और ने लगाई, मगर उसके पहुँचने से पहले ही सदर दरवाजे पर एक दूसरा फ़कीर आ पहुँचा। अल्लाह। नौकर ने उसे खान पेश किया जो बेगम साहबा ने भेज दिया था, साथ ही कपड़े। मगर जैसे ही मुसन्निफ सदर दरवाजे पहुँचे तो उनकी नज़र उस फ़कीर को देखकर गुस्सा होने लगे। फ़कीर जो एक हट्टा कट्टा इंसान था, मुसन्निफ को देखते ही वो फ़कीर मुसन्निफ को दुआएं देने लगा। अब लीजिए,
मुसन्निफ को और भी गुस्सा आ गया और उसने फ़कीर से कहा कि तुम हट्टे कट्टे हो मगर फिर भी तुम भीख मांगते फिर रहे हो। तुम्हें एक अदद नौकरी की ज़रूरत है, तुम नौकरी कर लो। फ़कीर जो हाजिर जवाब था उसने फ़ौरन मुसन्निफ को नौकर रखने की तजवीज़ पेश की। उसने फ़ौरन मुसन्निफ को नौकर रखने की तजवीज़ की कि मुझे घर में नौकर रख लिए। मुसन्निफ ने उसे 10 रुपये तनख्वाह पर काम करने के लिए कहा। उस वक्त जिस वक्त में लिखा उस वक्त उन्हें 10 रुपये माहवार पर काम करने में कहा। फ़कीर ने जवाब दिया कि क्या मैं अपने घर वालों को जहर दे दूं? घर में बीवी, 3 बच्चे और एक अदद गाय भी है। घर में बीवी, 3 बच्चे और एक अदद गाय भी है जो 3 सेर दूध देती है। गाय भी है जो 3 सेर दूध देती है और मैं 2 सेर दूध पीता हूँ। और फ़कीर 2 सेर दूध पीते हैं। मेरे घर का खर्च 30 रुपया है। मेरे घर का माहाना खर्च 30 रुपया है। अगर ये रकम मिले तो फ़कीरी छोड़कर नौकरी करने को आमादा हो जाऊँगा। कहते हैं अगर 30 रुपये मुझे मिले तो फ़कीरी छोड़ दूँगा और नौकरी करूँगा। और साथ ही साथ फ़कीर दोपहर में आराम भी करता है, यानी कि पूरे दिन भर काम नहीं करेंगे, दोपहर को आराम करते हैं। इस बात पर मुसन्निफ को बहुत गुस्सा आया और उसने फ़कीर से उठक बैठक लगाने की सज़ा दी, जिस पर फ़कीर राज़ी हो गया क्योंकि वो शहर का एक पहलवान भी था। मुसन्निफ ने उस फ़कीर को डांट डपट कर उसको वहाँ से भगा दिया। गर्ज़े कि इस फ़कीर का गुस्सा मुसन्निफ ने दूसरे फ़कीरों पर निकाला। इस फ़कीर का गुस्सा मुसन्निफ ने दूसरे फ़कीरों पर निकाला। इस तरह से ये अफ़साना इख्तिताम पज़ीर होता है जिसमें फ़कीरों की हालात ज़िंदगी और हालात पर मुसन्निफ ने एक अमीर नज़र डाली। मैं आप सभी बच्चों से, तालिबों से गुजारिश करूँगा कि आपकी दरसी किताब गुलज़ारे उर्दू में यह अफ़साना फ़कीर मौजूद है। आप इसको का मुताला करें, इसका मुताला करें, साथ ही साथ मुसन्निफ के बारे में भी मुताला करें और इसके बारे में अपने उस्ताद किराम से गुफ्तगू भी करें। शुक्रिया।